एवरीबॉडी, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं रिफ्लेक्शन इन प्लेन मिरर। जैसा कि आप देख रहे हैं मेरी मेहनत सामने बहुत ज़्यादा ही दिख रही है, कुछ इतनी दिखनी नहीं चाहिए बट छोड़िए। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं रिफ्लेक्शन इन प्लेन मिरर। ओके, तो सबसे पहले मैं आपको इंट्रो दे देती हूँ इस प्लेन मिरर का, जो आप जानते होंगे क्या ही है। तो ये होता है हमारा एक प्लेन मिरर, इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। और प्लेन मिरर तो आप सबको पता है क्या होता है, जिसके सामने आप पूरे दिन अपनी सूरत को निहारते रहते हैं, वो होता है प्लेन मिरर। ठीक है, तो ये हमारी जिस साइड को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं वो होती है हमारी पॉलिश साइड, और जो उसके अपोजिट होती है वो हमारी होती है रिफ्लेक्टिंग साइड। ओके, तो इस पे अगर रिफ्लेक्टिंग साइड पे हम कोई भी रे को डालते हैं तो वो जो रिफ्लेक्टिंग साइड होती है वो उस रे को रिफ्लेक्ट कर देती है। ठीक है, तो जब वो इंसिडेंट जो रे हमने डाली वो हमारी रे कहलाती है इंसिडेंट रे, और ये जो मिरर होता है जिस रे को रिफ्लेक्ट कर देता है, मतलब वो इंसिडेंट रे को ही रिफ्लेक्ट करता है, तो उस रे को हम नाम देते हैं रिफ्लेक्टिंग रे। ठीक है, और हम मतलब सरफेस के परपेंडिकुलर एक लाइन को ड्रॉ करते हैं, उसको हम नॉर्मल नाम देते हैं। ठीक है, ओके। सो इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का जो एंगल होता है वो होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस, और रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच का जो एंगल होता है वो होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ओके, तो हमने ये नॉर्मल टर्म्स पढ़ ली हैं, तो अब हम परस्यू करते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। और जैसा कि आप सभी को पता है, ये आपकी 12th के एनसीईआरटी बुक में नहीं दिया हुआ है, मैं आपको सेफ़र साइड के लिए करा रही हूँ। सो प्लीज़ इसको बहुत ध्यान से सुन लीजिए, क्योंकि मुझे पता है आप सबकी टेंथ बहुत ज़्यादा डूब पड़ी हुई है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। इसमें 2 लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन होंगे। एक तो मतलब नॉर्मली 2 ही होते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, में क्या बोल रही हूँ। ओके, तो फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। मतलब आपको कहीं पे भी अगर आपको दिख रहा है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस सपोज कर लीजिए 30 डिग्री है, तो आप ना कुछ देखे नॉर्मल से रिफ्लेक्टेड रे के बीच का एंगल भी बोल दीजिए 30 डिग्री है। सिंपल बात इतनी है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, हमारा फर्स्ट लॉ क्लियर हो गया। सेकेंड लॉ क्या कहता है, द इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल ऑलवेज लाई एट अ पॉइंट ऑफ इंसिडेंस एंड ऑल लाई इन द सेम प्लेन। क्या कह रहा है ये, बहुत बड़ी इंग्लिश लिखी हुई है ना, बहुत बड़ी इंग्लिश लिखी हुई है। अरे देखो अब क्या कह रहा है ये कह रहा है कि अगर एक इंसिडेंट रे है, एक नॉर्मल है, एक रिफ्लेक्टिंग रे है, तीनों एक ही पॉइंट पे लाई करेंगे। सिंपल, बस ये चीज़ कह रहा है। और दूसरी जो बात उसमें इंपॉर्टेंट कही जाती है, जिसको हम मोस्टली इग्नोर कर देते हैं, वो ये कहता है कि ये जो तीनों हैं, ये इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे, ये एक ही प्लेन पे लाई करती है। मतलब देखिए, ये मतलब मेरा ये आप एक प्लेन ले सकते हैं। ठीक है, मेरा हाथ आप एक प्लेन के समझ लीजिए कि एक प्लेन है। ठीक है, और ये मैं आपको मतलब ऐसे पूरा विजुलाइज कराने का ट्राई करूँगी। ठीक है, तो ये हमारा है नॉर्मल, ये मैंने अपने सरफेस के परपेंडिकुलर ये ड्रॉ की, मतलब परपेंडिकुलर ये ड्रॉ करा है मैंने, तो इसको हम नाम देंगे नॉर्मल। ठीक है, ये हमारी नॉर्मल है। विजुलाइज करिए आप चीज़ों को, ये नॉर्मल, ये प्लेन है, ये वाला हमारा मतलब ये कोई भी प्लेन है नॉर्मल, और हम ना इस प्लेन पे फोकस करिए, इस वाले पे। अब मैं इतने हाथ अपने नहीं ला सकती, मेरे 2 ही हाथ हैं। ठीक है, तो इस वाली ये मान लीजिए आप, ये पूरा एक ही प्लेन है। ठीक है, तो ये नॉर्मल है, आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया। ठीक है, सरफेस के, हाँ ये अच्छा विजुलाइजेशन बन गया यार, दिमागदार तो हूँ मैं। ठीक है, हाँ मतलब समझ जाओ, ये मेरा हाथ एक प्लेन है, ये यहाँ पे हमने सरफेस, ये हमारा प्लेन मिरर है, इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, इसको हमने नाम दे दिया नॉर्मल। ठीक है, अब मैंने मारी सरफेस पे एक रिफ्लेक्टिंग रे, ये मैंने रिफ्लेक्टिंग रे डाल दी। ठीक है, अब रिफ्लेक्टिंग रे डाली मैंने यहाँ पे, मतलब यहाँ पे आई, ये नॉर्मल है हमारा, यहाँ पे हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस बन गया। ठीक है, अब ये वाला जो है ये मिरर रिफ्लेक्ट करेगा, तो ये हमारी ऐसे जाएगी। ठीक है, और बीच में बनेगा हमारा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और ये सब कुछ किस प्लेन पे दिख रहा है, इस प्लेन पे। ठीक है, ये सब कुछ इस प्लेन पे दिखेगा। ठीक है, ये चीज़ सबसे पहले आप 2 लॉज हो गए हैं हमारे। अब इसके बाद हम देखने वाले हैं केस ऑफ नॉर्मल इंसिडेंस, मतलब कि एंगल ऑफ आई हम इसमें 0 ले लेंगे, और एंगल ऑफ आई 0 है तो एंगल ऑफ आर भी 0 होगा, तो हमारा ये केस ऐसे बन जाएगा। इसमें नॉर्मल, इंसिडेंस रे, रिफ्लेक्टेड रे, सब कुछ एक ही लाइन पे लाई करेंगे। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट पेज देखते हैं। ठीक है, तो हम सेकंड पेज पे देखने वाले हैं इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर। इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर मतलब 2 टाइप्स की नहीं होती हैं, इनको 2 कैटेगरी में अगर आप कैटेगराइज करके पढ़ेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। ठीक है, अब आपके जो ऑब्जेक्ट हैं, हम 2 तरीके के ऑब्जेक्ट लेंगे इस पूरे चैप्टर में, मतलब पूरे यूनिट में ऑप्टिक्स में। एक होंगे पॉइंट ऑब्जेक्ट, जिसको हम एक पॉइंट से रिप्रेजेंट करने वाले हैं,
ये हमारे एक पॉइंट ऑब्जेक्ट और ये हमारे एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट होंगे, जिसको हम ऐसे एक एरो से करेंगे और इस एरो का मतलब ए साइड ले लेंगे, कोई भी आपको लेनी हो। मैं जनरली मतलब ए साइड ऊपर वाली ली जाती है और बी साइड नीचे ली जाती है, ठीक है। तो ये हमारे पॉइंट और एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट के बारे में बता दिया मैंने। अब हम देखेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर। उसके लिए हम पहले देखेंगे पॉइंट ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये हमारी आँख है, तेरी प्यारी प्यारी दो अखियाँ, सॉरी हाँ इधर देखिए आप, ये हमारी आँखें हैं, इतनी प्यारी आँखें मैंने बनाई हैं, ठीक है। ये हमारी आँख है, आई एम नॉट गिविंग, मतलब आई एम नॉट अब्यूजिंग यार, ओके। तो ये मतलब आँख है, ठीक है। आइज़ है हमारी। तो ये हमारा एक ऑब्जेक्ट है, इसको मैंने यहाँ पे रखा हुआ है, ठीक है। तो हमारा जो ऑब्जेक्ट है ये ऐसे एक मतलब दो रेज़ ले लेते हैं हम नॉर्मली। ये मैंने एक इंसिडेंट रे डाली, ठीक है। ये हमारा प्लेन मिरर है, इसके परपेंडिकुलर एक हमने ये नॉर्मल ड्रॉ की है, ये हमारा नॉर्मल है, ठीक है। ये हमारा नॉर्मल है, मैंने इस साइड लिख दिया है, मतलब नॉर्मल है, ठीक है। अब ये हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस बनेगा, और आप सबको पता है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पहला कहता है अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस कुछ भी है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी सेम होगा, ठीक है। ओके, ये हमारी फर्स्ट रे की कहानी चल रही है, ये हमारी सेकेंड रे है, ये आई है, नॉर्मल है ये, ठीक है। प्लेन के परपेंडिकुलर हमने नॉर्मल ड्रॉ की है, ये दूसरी इंसिडेंट रे है, इतने ही एंगल पे ये यहाँ पे करीब रिफ्लेक्ट होगी, ये आर बनेगा, बीच में नॉर्मल, ये आई आर, मतलब इसको नाम दे सकते हैं हम, सजाने में तो कितना भी सजा सकते हैं, सिंपली बात ऐसी है, ठीक है। अब हम देख सकते हैं रिफ्लेक्टिंग रे हमारी कहाँ है। आपको जब भी बोला जाए इमेज फॉर्मेशन, आपके माइंड में आनी चाहिए रिफ्लेक्टिंग रे कहाँ मिल रही हैं। जहाँ आपकी रिफ्लेक्टिंग रे मिलेंगी वहाँ पे आपकी इमेज बनेगी। अगर आपकी रिफ्लेक्टिंग रे नहीं मिल रही है तो आप सबसे बड़े पागल हैं, मतलब पागल तो नहीं है, मतलब आपको रिफ्लेक्टिंग रे मिलानी है। अगर सीधी सीधी मिल रही है तो मतलब काम ख़त्म, अगर नहीं मिल रही है तो पीछे ले जाओ, कुछ भी करो, आपको रिफ्लेक्टिंग रे मिलानी है। जैसे आपको मार्क्स कैसे भी लाने हैं, जैसे आपको हमारा चैनल कैसे भी सब्सक्राइब करना है, ठीक है। तो ये हमारी रिफ्लेक्टिंग रे है, ये हम आपकी रिफ्लेक्टिंग रे ऐसे ही है। अच्छा, अब आप मुझे सिंपली बात बताइए, दो कोई भी लाइंस हैं अगर वो ऐसे जा रही हैं, मतलब ठीक है ऐसे जा रही हैं, नहीं दिख रहा होगा आपको, ऐसे, हाँ ऐसे जा रही हैं, तो क्या कभी ये मीट करेंगी? नहीं करेंगी भाई, क्यों करेंगी? ये डाइवर्जिंग रेज हैं, तो मतलब एक इधर जा रही है तो एक इधर जा रही है, क्यों ही मीट करेंगी? तो ये तो इम्पॉसिबल है हमारा, मतलब आगे जाके तो ये कहीं मीट नहीं करने वाली हैं। तो हम इनको ना पीछे ले जाएंगे, चल बेटा तू पीछे चल। फिर हमने इन्हें पीछे 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 ले गए, नीचे वाली साइड, मतलब नीचे वाली रिफ्लेक्टिंग रे को भी पीछे 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 ले गए। हाँ भाई, यहाँ पर आके इंटरसेक्ट करने लगी तो बोल देंगे लो बन गया हमारा ओ डैश, ये बन गई हमारी इमेज। बस पॉइंट ऑब्जेक्ट के केस में इतना ही है, ज़्यादा कुछ नहीं सीखना है आपको। और थोड़ी बहुत ऑब्जर्वेशन ऑफ फॉर प्लेन मिरर है, ठीक है। प्लेन मिरर फॉर्म्स वर्चुअल इमेज, पता है हमें, किसको बता रहे हैं पता नहीं, लेकिन ठीक है। वर्चुअल इमेज, कई बुद्धिमान बच्चे अब सोच रहे होंगे वर्चुअल इमेज क्या होता है। नालायकों, रियल इमेज जब रिफ्लेक्टिंग रे असलियत में मिले, मतलब रियली में मिल रही हैं, अगर रिफ्लेक्टिंग रे रियली में मिल रही हैं तो दैट इज़ कॉल्ड रिफ्लेक्टिंग रे, ठीक है। अब अगर रिफ्लेक्टिंग रे नहीं मिल रही हैं तो यहाँ पे रिफ्लेक्टिंग रे पीछे लेके जाएंगे तो हमारी क्या बनेंगी, पीछे पीछे जा रही हैं तो ये वर्चुअल हमारा ऑब्जेक्ट बनेगा, ठीक है। क्योंकि ये मिरर के पीछे बन रहा है, मतलब मिरर के पीछे, असलियत में नहीं मिल रही हैं, इमेजिनरी लाइंस हैं, तो ये पीछे मिलेंगी, तो हमारा बोलेंगे इमेज फॉर्मेशन, ठीक है। प्लेन फॉर्म्स वर्चुअल इमेज, और कभी भी आपकी अगर वर्चुअल इमेज बनेगी तो वो आपकी कैसी होगी, ये तो आपका पॉइंट ऑब्जेक्ट है तो हम नहीं देख पाएंगे कि इमेज सीधी बन रही है कि उल्टी बन रही है। बट अगर आपकी कोई भी एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट होगा तो वर्चुअल के साथ आप इरेक्ट जो है ये शब्द हमेशा मतलब रिजर्व कर लीजिए, अगर आपकी कोई भी इमेज वर्चुअल बनेगी तो वो इरेक्ट भी बनेगी, ठीक है। फिर है इसके बाद इमेज इज़ फॉर्म्ड एज फार एज द मिरर ऑब्जेक्ट फ्रॉम मिरर, मतलब अगर आपका ऑब्जेक्ट ये 2 सेंटीमीटर पे रखा हुआ है तो आपकी जो इमेज बनेगी वो अपोजिट साइड ऑफ द मिरर, अगर इस वाले केस की बात कर रही हूँ मैं, हमेशा नहीं, इस वाले हमेशा ही, मतलब वैसे भी जितनी दूर आपकी ऑब्जेक्ट रखा होगा आपकी इमेज प्लेन मिरर में उतनी ही पीछे बनेगी मिरर के, जितना आगे ऑब्जेक्ट उतनी पीछे इमेज, सीधी सी बात ये है। अब हम देखेंगे एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट्स में, ओके। तो अब हम एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट्स देख रहे हैं, आप इसको छोड़िए, मैं आपको ड्रॉ करके दिखाने वाली हूँ, आप वहाँ से देखेंगे तो ज़्यादा बेटर समझ आएगा आपको, ठीक है। तो यहाँ पे हम लेते हैं, ये हम बनाएंगे प्लेन मिरर हमारा, ठीक है, ये हमारा प्लेन मिरर है। हाँ, मेरे ड्राइंग पे ज़्यादा ना जाए तो अच्छा होगा, ठीक है। प्लेन मिरर हमने बना लिया, ये हम ले लेंगे
बी, ठीक है। ये हमारा है एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट, ठीक है। कर दो, क्या करना है, आई 1 मतलब ए से एक ही हमारी गई इंसिडेंट रे, ठीक है, अच्छी बात है, चली गई। उसके बाद क्या करना है, परपेंडिकुलर गिराएंगे। ये लो जी, हमारा नॉर्मल तैयार है। ये क्या बनेगा, हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस। जितना एंगल ऑफ इंसिडेंट उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बना दो, ठीक है जी, बन गया हमारा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी बन गया। ओके, दूसरी रे हम सीधी सीधी भेज देते हैं, भेज दी। बी पे भी सेम चीज़ कर लो, ऐसे करो। ये हमारी गई एंगल ऑफ इंसिडेंस, नॉर्मल ड्रॉ कर दिया हमने। ये लो जी, हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस बन गया, उतने ही एंगल पे हमारा रिफ्लेक्टिंग एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बन गया। अब आपको क्या लगता है, ये रेस कहीं पे जाके मीट करने वाली है? कभी कभी मीट करेंगी? नहीं करेंगी भाई, क्यों ही करेंगी वो। अब हम देखेंगे, ये फिर ये पीछे लेके जाएंगे हम इनको, ठीक है। ले जाओ पीछे जी, ले जाओ ले जाओ ले जाओ ले जाओ। देखिए यहाँ पे रुकिए ज़रा। और ये आपकी एक हमने रे निकाल दी, अब हम दूसरी ले सीधी लेके जाते हैं, ठीक है। सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, बट वेट फॉर अ मिनट। मतलब ठीक है, तो हम देख रहे थे कहाँ पे थे हमारी। हाँ, जो हमारा ए है, एक रे हमने ऐसे निकाल दी, तो अब हम दूसरी रे कैसे निकालेंगे, हम सीधी सीधी। तो हमने सीधी सीधी कर दी। और मैंने आपको जैसे बनाया था, एंगल ऑफ इंसिडेंस में हो गया 0। नॉर्मल इंसिडेंस का केस बन रहा है, अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 0 बनेगा, तो ये चीज़ ऐसे चलेगी, ठीक है। इसको भी हम पीछे लेके जाएंगे। लो जी, ले गए। सेम एज बी में भी करना है। लो, हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस 0, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन 0, पीछे ले गए। अब आप मुझे ये बताइए, ये वाली रे और ये वाली रे कहाँ पे मतलब कहाँ इंटरसेक्ट कर रही हैं? ये यहाँ पे करेंगी मेरे ख्याल से, तो यहाँ। गुड, वेरी गुड। सेम एज बी के लिए करिए, लीजिए। ये कहाँ मीट कर रही है? तो लीजिए, बना दीजिए बस। ए डैश हमारा ये बन गया, बी डैश हमारा ये बन गया। ये रही इसकी इमेज। ये थी कहानी एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट की। अब हमारे एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट में भी हमारी कुछ ऑब्जर्वेशन है, उसको भी हम ध्यान से देखेंगे। ऑब्जर्वेशन फॉर प्लेन मिरर एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट, इमेज इज़ वर्चुअल एंड इरेक्ट। पता है हमें, वर्चुअल लिख दिया तो हम समझ गए इरेक्ट भी होगी, ठीक है। साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज इक्वल टू साइज ऑफ इमेज। साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज इक्वल टू साइज ऑफ इमेज। जितनी बड़ी हमारा ए बी है, उतनी ही बड़ी हमारी ए डैश बी डैश भी है। सिंपल हो गया। अब सबसे अच्छी मैं आपको एक टिप देने वाली हूँ कि टू ड्रॉ इमेज, ड्रॉ अ परपेंडिकुलर ऑन अ रे फ्रॉम ए ऑब्जेक्ट। अब आप मुझे ये बताइए, जो मैंने आपको पूरी कहानी सिखाई, ये था हमारा रे ऑब्जेक्ट मेथड। पर हम हैं थोड़े स्मार्ट बच्चे, हम नहीं करेंगे ये सब। हम क्या करेंगे, लीजिए, मैंने आपको दे दिया, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ये हमारे 10 सेंटीमीटर दूर पे रखा है, क्या करना है, कहाँ बनेगी इमेज, पूछ लिया। टीचरों का तो काम ही है पूछना, मैं टीचर नहीं हूँ, ठीक है। ये हमारी 10 सेंटीमीटर रखी है, मैंने बता दिया आपको टिप, क्या करना है, बना दीजिए परपेंडिकुलर। इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हुए चले जाइए आगे 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 10 सेंटीमीटर तक। जितना हमारा डिस्टेंस दिया गया है ऑब्जेक्ट का मिरर से, उतना ही दूर हम चले जाएंगे पीछे। अब मिरर के हमारी यहाँ पे बन गई, लो जी, ओ डैश बना दी हमने। सिंपल थी ये। आपको ये कहानियाँ नहीं करनी पड़ी कि इसको ऊपर लेके जाना पड़ा, फिर